हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ जो हमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था, बस आज वो ख़त्म ही होने वाला है। सेक्शन ई का आज हम लास्ट केस स्टडी करेंगे, ठीक है। और अब आपका ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटकते हैं तो उसको आप एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। अगर आप उसे 3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप तीसरी बार उस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो वो आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको उस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आज की एक टिप थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 38 केस स्टडी क्या है हमारे पास। वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन, है ना। कि मतलब हमने अक्सर ही देखा है कि आसमान में एरोप्लेन उड़ता होता है, बट वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचता है ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC इसको शॉर्ट में बोला है, इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड थ्रू अ गिवन सेक्शन ऑफ कंट्रोल्ड एयर स्पेस एंड कैन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस टू एयरक्राफ्ट। और ये क्या करते हैं, नीचे ज़मीन से ही उनको एक एडवाइजरी सर्विसेज देते रहते हैं इन नॉन कंट्रोल्ड एयर स्पेस, जहाँ पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts। अच्छा, ये सारे के सारे जो भी कंसेप्ट हैं ये किस पर बेस्ड होते हैं, जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। जनरली आप लोगों को लगता है ना कि हम पता नहीं मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहीं पर यूज़ तो है नहीं। तो ये जो अब आपके सिलेबस में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस डाले गए हैं ना, ये इसीलिए डाले गए हैं कि बच्चे इस तरह से बहुत सोचते हैं कि पता नहीं इसका कहीं यूज़ तो है नहीं, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, APGP क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की आपके पास ये केस स्टडीज़, इससे पहले वाली जो मैंने केस स्टडी कराई थी, क्वेश्चन नंबर 37 था, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ हुआ था, है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है मैथ्स का वो क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। देखिए, ये हमें फिगर बस इस तरह से दिखाने के लिए दी गई है, खाली मेन क्वेश्चन तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। At a given instance, ATC air traffic control finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 डिग्री, है ना। कि सपोज करिए मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ से, और यहाँ पर कहीं प्लेन है, ये यहाँ से ये जो एंगल है ये सपोज 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, अब 30 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो चेंज हो गया सपोज कुछ, है ना। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली, जो हाइट है जो यहाँ से चल रहा था 30 सेकेंड बाद भी वो इसी हाइट पर उड़ रहा है, बट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो गया है, 60 की जगह 30 हो गया है, ठीक है। और ये जो हाइट हमें गिवन है ये कितनी गिवन है, 3000√3 गिवन है, ठीक है। तो यूज़ द अबव इन्फॉर्मेशन, ये हमें इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है और क्या करना है, एक ये ड्रॉ अ नीड लेबल फिगर टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। ये जो मैंने आपको बताया है ये हमें यहाँ पे बना के दिखाना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए बना दिया है कि ये लेट P एंड Q आर द टू पोजिशन ऑफ द प्लेन फ्लाइंग, है ना। ये P और Q बना दिए कि पहले और यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जब देख रहे हैं वो पहली पोजीशन पे है तो ये 60 का एंगल बना रहा है। फिर आफ्टर 30 सेकेंड्स ये कहाँ पहुँच गया, Q पर पहुँच गया, और तब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। हाइट इसकी सेम ही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये देखिए ये मैंने बना दिया। ए इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ की हम ऑब्जर्वेशन करें। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमें पूछा है वट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। अब वो जो 30 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर हुई है प्लेन के थ्रू वो हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्राइंगल PAB लेंगे, ट्राइंगल PAB ले लेंगे और यहाँ से AB निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं इसमें हमें क्या पता है, PB पता है
और ये हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, ए बी निकालना है। तो यहाँ एंगल हमें कितना पता है, 60 पता है। एक तो हमें परपेंडिकुलर पता है, एक एंगल पता है, और निकालना क्या है हमें, बेस। तो हमें पता है कि P अपॉन बी हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, PB, और बेस क्या है, AB। tan 60 हो गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्योंकि वहाँ पर 60 है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। PB हमें कितना, यानी हाइट हमें कितनी गिवन है, 3000 √3 गिवन है, इतनी हाइट पर है वो। ठीक है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है फिलहाल। तो ए बी हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 3003 अपॉन, एक जीरो और है यहाँ पे, और ये √3 इधर चला जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3000 आएगी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमने सिर्फ ए बी निकाला है ना, हमें तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना। अब हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे, और ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो फिर से क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन ए सी, है ना। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3, और क्यू सी कितना है, अगेन 3000 √3 ही है अपॉन ए सी, है ना। तो यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3000 √3 इंटू √3। तो 3000 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए सी में से ए बी माइनस कर देंगे। तो जो डिस्टेंस इसने 30 सेकेंड में कवर करी है वो बी सी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन बी सी इज इक्वल्स टू 9000। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ए सी माइनस ए बी। ठीक है, तो ये 9000 माइनस 3000 कर देंगे तो 6000 मीटर उसने कवर करी है। ठीक है, इसी के और में एक क्वेश्चन दिया गया है, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, अगर हम हाइट को कांस्टेंट रख रहे हैं, ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15 ब्रैकेट में है √3 - 1 सेकेंड्स। अभी हमने कितना निकाला था, 30 सेकेंड्स। अब हमें इतने सेकेंड में निकालना है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री हो जाता है। तो हाउ मच इज़ द डिफरेंस ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन। तो अब हमारे पास कितना ड्यूरेशन आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले अगर हम इस, अब ये हमारी फिगर में क्या हुआ, ये तो 60 ही है, अब ये यहाँ पर है, क्यू यहाँ था सपोज, तो 15 √3 - 1 सेकेंड के बाद वो सपोज यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है वो हमारा 45 दिख रहा है ना। तो ये हमारी जो हाइट है वो सेम ही है। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, पी ए बी में लगाएंगे। ठीक है, फिर से फॉर्मूला, तो पी ए बी में लगाएंगे तो ए बी तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी, कितनी, 3000 आएगी। अगेन अब हम 1045 के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, किसको, ए आर डी को। तो जब ए आर डी को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1045 इज इक्वल्स टू आर डी अपॉन ए डी, है ना। आर डी कितना है हमारा, जो भी हमें हाइट गिवन है, तो 3000 √3 अपॉन ए डी। ये 1045 कितना होता है, 1 होता है, तो ए डी कितना आ गया, 3000 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए डी आ गया। अब आप क्या करें, ए डी में से ए बी माइनस कर दें, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। क्या कर देंगे, ए डी में से ए बी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डी बी, यानी अब 15 √3 - 1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3000 दोनों में से कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास ये बच जाएगा, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है, क्या पूछ रहे हैं ये देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। हमें किलोमीटर पर आवर में इस प्लेन की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। कितनी डिस्टेंस कवर हुई है उस समय, अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में, उसमें सेकंड पार्ट के फर्स्ट में निकाली थी 6000, और टाइम कितना था उस समय, 30 था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 200, अभी तो ये किस में आया, मीटर पर सेकंड में आया, किस में आया, मीटर पर सेकंड में। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में बताइए, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 200 को, अब देखिए मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, किस में, किलोमीटर में। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड अपॉन में सेकंड है, इसे हमें आर में लाना है।
तो हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। सेकंड से मिनट में करने के लिए 60 से, और फिर मिनट से करने आर में करने के लिए फिर से 60, तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा 3600। तो 3600 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों किया ऐसा हमने, देखिए मीटर अपॉन सेकेंड है ना, तो 200 मीटर्स को हमें किलोमीटर में लाना है तो 1000 से तो डिवाइड होगा, और सेकेंड को हमें आर में चेंज करना है तो यहाँ पर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस, 1 2 3, तो 0 हमारी कैंसिल हो गई, तो क्या हो गया 36 2 ज़ा 72, और ये वाली एक 0 आ जाएगी, तो 720 किलोमीटर पर आवर ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ जाएगा, यानी उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये केस स्टडी को हमें सॉल्व करना था। केस स्टडी के क्वेश्चंस पता है इतने इजी आ रहे हैं ना, अगर आप लोगों ने अच्छे से करने सीख लेना इनके, तो ये इतने नंबर की भी आती हैं, तो आपके ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन के जो भी नंबर है ना वो कहीं भी नहीं जाने वाले। आपको पूरे 5 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है वो पूरे नंबर आपको मिलने ही वाले हैं, अगर आपने इनको बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो समझ लो 3 केस स्टडी अगर आपको करने के लिए आए और 15 मार्क्स आपके पूरे आ गए, तो देख लीजिए पास होने के लिए आधे, पास होने के लिए मैं नहीं कहती कि आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ें, बट देखिए 15 नंबर तो आपके ऐसे के ऐसे ही मिल रहा है फ्री में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये केस स्टडीज़ वाली वीडियोस भी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।